बहुत पुराने जमाने की बात है। अस्कलान शहर से कुछ दूर एक बस्ती आबाद थी, जो एक बड़े और शानदार दरिया के पहलू में वाक़े थी। इसी बस्ती में एक उम्र रसीदा और दाना शख्स रहा करता था, जिसका नाम अब्दुल कुद्दूस था। अब्दुल कुद्दूस पेशे के एतबार से एक किसान था। उसने अपनी सारी जिंदगी मेहनत और मजदूरी में गुजार दी थी, और यही मेहनत मुशक्कत करके उसने अपनी औलाद को जवान किया था। अब्दुल कुद्दूस की बीवी बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। अब्दुल कुद्दूस के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम निज़ार था। निज़ार का जिस्म मजबूत और उसकी सोच तेज थी, मगर उसका दिल हर वक्त दुनिया की दिलफरीबियों में खोया रहता था। वो दुनिया में आने का मकसद महज दौलत समेटने का वसीला समझता और हर शय की अहमियत उससे मिलने वाले फायदा से जांचता था। दूसरी जानिब छोटा बेटा गालिब था। गालिब मिजाजन खामोश मगर दिल का नर्म और खुदा तरस इंसान था। वो दुनिया के माल को अल्लाह की अता तस्वूर करता, और उसे खुशी तब मिलती जब लोगों को अपने माल में से सदका खाते देखता और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए महसूस करता। वो इबादत गुजार और सादा मिजाज जिंदगी का ख्वाहिशमंद था। जब उनके वालिद अब्दुल कुद्दूस ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का वक्त खत्म होने को है, तो उसने अपने दोनों बेटों को अपने करीब बुलाया ताकि अपनी जमा पूंजी और जमीन इन दोनों के दरमियान तकसीम कर सके। जब दोनों बेटे बाप के करीब आए तो बाप ने उन्हें वसीयत की, ऐ मेरे बेटो, कभी लालच का दामन न थामना, अपने दिलों को इस दुनिया के माल की लज्जत से न भरना, और हां, अगर कभी जिंदगी में अल्लाह मौका अता करे तो उसे जाने न देना, बल्कि उससे पूरा पूरा फायदा उठाना। बाप ने बेटों को हिकमत भरी बातें बताईं और दोनों को बराबर हिस्से में जमीन की तकसीम करके दे दी। इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि अब्दुल कुद्दूस इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोनों भाई जाहिरन बहुत ज्यादा गमगीन थे। दोनों ने बाप की आखिरी रसूमात अदा की। बाप के जाने के बाद निज़ार, जो बड़ा बेटा था, उसे कुछ ज्यादा तकलीफ महसूस ना होती, लेकिन छोटा बेटा गालिब हर वक्त बाप की जुदाई को लिए बहुत परेशान रहता। चंद दिन गुजरे तो बाप की जुदाई का गम दोनों के लिए कुछ कम हो गया। कुछ दिन तक बाप से विरासत में मिलने वाली जमीन का बंटवारा हुआ। निज़ार के हिस्से में जो जमीन आई वो बिल्कुल बंजर और फसल देने के अहल न थी, जबकि गालिब के हिस्से में सरसब्ज़ शादाब और जरखीज जमीन आई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन निज़ार के दिल में लालच ने जगह बना ली। वो दुनिया के माल को ही सब कुछ समझता था और अपने हिस्से में आने वाली बंजर जमीन से बहुत नाखुश था। एक रात निज़ार ने सोचा कि छोटे भाई गालिब के पास जाऊं और शैतानी हमदर्दी से कहूं कि मेरी जमीन ले लो, क्योंकि ये ज्यादा है, और अपनी कम जमीन मुझे दे दो। ये दरख्वास्त खुद अपने अंदर अजीब थी। दुनिया में कौन सा अहमक होगा जो सोना उगलने वाली जमीन के बदले बंजर जमीन ले ले। मगर गालिब निहायत नेक, बाप का फरमा बरदार और अल्लाह से डरने वाला नौजवान था। वो अपने बड़े भाई निज़ार को बाप की जगह समझता था। अगले दिन जब निज़ार उसके पास आया और उसकी जमीन लेने के बारे में ख्वाहिश जाहिर की, तो गालिब ने सुकून से उसकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, ऐ मेरे भाई, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मुझे बताओ, मेरे हिस्से में आने वाली जमीन किसकी है? आखिर ये भी तो आप ही की अमानत है। अगर आप चाहते हैं कि जिस खेत में मैं खेती करता हूं वो आप ले लें, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? जाएं, आज से ये आपकी हुई, इसे आप खुश दिली से कबूल फरमाएं। दोनों भाइयों ने जमीनें बदल ली। निज़ार बहुत खुश था कि बंजर जमीन से उसे निजात मिल गई। अब वो सोच रहा था कि कम मेहनत में वो खूब फसल उगाएगा। मगर चंद महीनों बाद हैरत अंगेज बात हुई। निज़ार ने अपनी जबरदस्ती ली हुई सारी जमीन में कोई काम न किया, जबकि जो बंजर जमीन अब गालिब के पास थी, इसकी दिन रात की मेहनत और कोशिश की वजह से इसमें खूब फसल लहराने लगी। ये देखकर निज़ार को यकीन हो गया
कि गालिब को जरूर कोई राज मालूम है जिससे वो बंजर जमीन को भी जरखेज बना लेता है। एक रात उसने सोचा कि आधी रात के बाद गालिब के खेत में चुपके से जाऊंगा, वहां से कुछ अनाज लेकर अपने खेतों पर छिड़क दूंगा। शायद इसी बरकत से मेरी जमीन भी बेहतर फसल उगाने लग जाएगी। वो बेसब्री से गुरूबे आफताब का इंतजार करने लगा। जो ही अंधेरा गहरा हुआ, उसने बाड़े से अपना गधा लिया, खाली थैला उसकी पेट पर रखा और गालिब के खेतों की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर थैला उतारा, दरांती हाथ में ली और फसल काटने के इरादे से आगे बढ़ा। अचानक एक शख्स तेजी से उसके सामने आ खड़ा हुआ और डांट कर उससे बोला, अरे भाई, तुम कौन हो और यहां इस वक्त क्या कर रहे हो? निजार ने हैरत से उसे देखा और सुकून से पूछा, यही सवाल मैं तुमसे करता हूं कि इस वक्त तुम मेरे भाई गालिब के खेत में छुपकर क्या कर रहे हो? जरूर तुम्हारा हमारी फसल चुराने का दिल होगा। यह सुनकर वो अजनबी जोर से हंसा और बोला, जानना चाहते हो मैं कौन हूं? तो फिर सुनो, मैं तुम्हारे छोटे भाई गालिब का नसीब हूं। मेरा फर्ज है कि उसके खेतों और मालूमता की दिन रात हिफाजत करूं ताकि कोई चोर या लालची इंसान उसे नाजायज तरीके से नुकसान न पहुंचाए। यह सुनते ही निजार का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। काफी देर तक वो बोल ना सका। आखिर बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाकर बोला, क्या वाकई ही तुम मेरे भाई गालिब का नसीब हो? अजनबी ने कहा, हां बिल्कुल। निजार ने पूछा, अगर तुम गालिब के नसीब हो तो लाजिमन मेरा भी कोई नसीब होना चाहिए। तुम्हें तो पता होना चाहिए। बताओ फिर मेरा नसीब कहां है? अजनबी मुस्कुराया और बोला, सुनो, यहां से 500 कोस दूर एक बुलंद पहाड़ है। तुम्हारा नसीब उस पहाड़ की चोटी पर सू रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जमीन भी खूब फसल दे और कोई उसकी हिफाजत और देखभाल करे तो अभी जाओ और अपने नसीब को जगाओ। निजार ने उसका शुक्रिया अदा किया और बगैर कोई चीज चुराए घर लौट आया। अगले दिन सुबह सवेरे उसने सफर का सामान तैयार किया, गालिब के पास गया और बोला, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं। मेरी वापसी तक तुम मेरी जमीन की देखभाल करना। गालिब ने बहुत पूछा, भाई आप कहां जा रहे हैं और कब तक लौट कर आएंगे? निजार ने सच न बताया और टाल मटूल करता हुआ सफर पर निकल पड़ा। पहला दिन सहरा में गुजरा। वो सारा दिन चलता रहा। 2 दिन और 2 रातें मुसलसल चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंचा। अचानक झाड़ियों से 3 मुसल्ला डाकू निकले और उसे घेरे में ले लिया। निजार ने जब उन्हें अपने सामने देखा तो समझ गया कि अब मौत करीब आ गई है। वो सरदार के सामने झुककर बोला, ऐ जंगल के मालिकों, मुझे ना मारो। मैं एक मुसाफिर हूं और एक जरूरी काम से सफर पर जा रहा हूं। डाकू गुहुर्रा कर बोला, हम कई दिनों से माली गनीमत की तलाश में हैं। तुझ जैसा मुसाफिर मिलना हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। तो जो भी बहाना कर ले, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हां, ये बता कि इतने लंबे सफर पर आखिर किस मकसद से जा रहा है? निजार ने कांपते हुए जवाब दिया, हे सरदार, मैं अपने सोए हुए नसीब से मिलने जा रहा हूं। सरदार हंसा और बोला, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, मगर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? निजार ने पूछा। सरदार ने कहा, जब तू अपने नसीब से मिले तो उससे हमारा एक सवाल पूछना। हमारी कमजोरी यह है कि जितना भी माल हम लूटते हैं हमारे पास टिकता नहीं और हम बहुत जल्द दोबारा पकड़े भी जाते हैं। हमें पूछकर बताना कि इस कमजोरी से निजात कैसे मिलेगी। निजार ने उन्हें तसल्ली देकर अपनी जान की भीख मांगी और वापसी पर जरूर जवाब देने का इकरार किया। डाकू फौरन रास्ता छोड़ गए और निजार जंगल से निकलकर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। वो सारा दिन चलता रहा। रात हुई तो उसे भूख सताने लगी। वो रास्ते में ही था कि उसने देखा कि उससे कुछ दूर एक झोंपड़ी में आग जल रही है। वो फौरन उस झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। जब पास पहुंचा तो पहले कुछ देर ठहरा कि अंदर से किसी के होने का अंदाजा लगा ले। डरते डरते उसने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला।
निज़ार ने अपने सफर की पूरी कहानी सुनाई और रात गुजारने की इजाजत मांगी। बूढ़े ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें मेहमान बना सकता हूं। जब तुम नसीब से मिलो तो उससे मेरा एक सवाल भी पूछ लेना। निज़ार ने जवाब दिया, जी बाबा जी, बताएं कौन सा सवाल पूछना है। मैं एक किसान हूं, सख्त मेहनत से खेती बाड़ी करता हूं, मगर मेरे पास ऐसा टुकड़ा है कि मेहनत के बावजूद इसमें कुछ नहीं उगता। तुम नसीब से पूछना कि उसकी क्या वजह है। निज़ार ने हामी भर ली। बूढ़े ने उसे खाना खिलाया और रात गुजारने की जगह दे दी। अगले दिन वह फिर से सफर पर निकल पड़ा। शाम को एक शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे मुशकूक समझकर पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने पूछा, तुम किस मकसद से आए हो और कहां जा रहे हो। निज़ार ने सारी बात कह सुनाई। बादशाह बहुत खुश हुआ कि कोई आदमी अपने ही नसीब से मिलने जा रहा है। बादशाह ने निज़ार से कहा, बहुत अच्छा काम है, लेकिन जब तुम अपने नसीब से मिलो तो हमारी तरफ से भी एक सवाल पूछ लेना। हम अपने मुल्क और राया की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मगर मुल्क की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है और राया की खुशहाली भी बरकरार नहीं रह पाती। तुम उस नसीब से पूछना, आखिर इसकी वजह क्या है। निज़ार ने इस बात को नसीब से पूछने की तसल्ली दी और वादा किया कि वापसी पर वो इनसे मिलकर जाएगा। बादशाह ने उसकी खूब आओ भगत की और एक दिन महल में मेहमान रखा। वो रात निज़ार ने बड़ी ही खुशी में गुजारी। उसके सामने तरह तरह के खाने थे और शाही जिंदगी की तमाम आसाइशें थीं। वो यही कुछ तो चाहता था। दुनिया के माल और लालच ने उसके दिल में खूब जगह बना रखी थी। वो रात गुजरी तो अगले दिन दोबारा मंजिल की तरफ चल पड़ा। आखिर वो दिन आया जब वो बुलंद पहाड़ नजर आने लगा। निज़ार ने रफ्तार तेज कर दी। एक सुबह वो पहाड़ के दामन में पहुंच गया। रात आराम किया और सुबह चढ़ाई शुरू की। कुछ जगह चट्टानें सीधी और खतरनाक थीं, मगर वो बगैर रुके चढ़ता गया। शाम तक वो सुनहरी चोटी के करीब पहुंच गया। चोटी पर उसने एक निहायत खूबसूरत और तनुमंद शख्स को सोए देखा। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो आहिस्ता से उसके करीब गया और कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया और बोला, उठो नसीब भाई, क्या तुम हमेशा यूं ही सूते रहोगे। वो शख्स पलटा, आंखें खोले, जमाई ली और उठकर बैठ गया। उसने निज़ार को गौर से देखा और बोला, तुम आ गए हो। लो, आज के बाद मैं दोबारा कभी नहीं सोऊंगा। बोलो क्या बात है और तुम यहां इतनी देर किया करने आए हो। निज़ार उसके पास बैठ गया और पहले उसने बादशाह का सवाल पूरी तफसील से बताया। नसीब ने कहा, वो बादशाह दरअसल औरत है। उसने ये राज छुपाया हुआ है। उसे चाहिए कि राया पर यह बात जाहिर कर दे कि वो एक औरत है और किसी शहजादा से शादी कर ले। फिर लोग उसकी मेहनत और बादशाही की कद्र करेंगे। निज़ार ये सुनकर हैरान हो गया कि एक औरत मर्द के भेस में कैसे रियासत चला सकती है। खैर, फिर उसने किसान का सवाल बताया तो नसीब बोला, उसके उस बंजर टुकड़े में बहुत बड़ा खजाना उदफन है। जब तक खजाना वहां रहेगा, वहां कुछ भी नहीं उग सकेगा। आखिर में उसने डाकू का सवाल बताया तो नसीब हंसकर बोला, उनकी कमजोरी का इलाज यह है कि आइंदा जब कभी भी उनके पास कोई भी राह गुजर आए तो उसे कभी वापस ना जाने दें, या तो उसे कत्ल कर दें और या हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रख लें। ऐसा करने से उनकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। निज़ार ने उसका शुक्रिया अदा किया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। सबसे पहले वो बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने तन्हाई इख्तियार की तो निज़ार ने उसे पूरी बात तफसील से कह सुनाई। बादशाह ने जब सवाल का जवाब सुना तो बोला, इस नसीब की बात बिल्कुल सच है। मैं एक औरत हूं, मगर यह राज जाहिर करती तो दुश्मन मुझे कैदी बनाकर मुल्क पर हमला करते और रियासत को हड़प कर लेते। अब जबकि तुम्हें पता चल गया है तो मैं तुमसे एक सवाल करती हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा करने से यह पूरी सल्तनत तुम्हारी हो जाएगी और पूरा मुल्क
तुम्हारे हुक्म का पाबंद होगा। निज़ार बोला, नहीं बादशाह, मैं ये कभी भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी जमीन पर वापस जाना है। अब तो मेरा नसीब ही जाग गया है। अब मेरी जमीन पहले से कई गुना ज्यादा खूब फसल देगी। बादशाह ने बहुत समझाया, हर किस्म का लालच दिया, मगर निज़ार ना माना और वहां से इजाजत मांगते हुए आगे को रुखसत हो गया। एक दिन के सफर के बाद वो उस बूढ़े किसान की झोपड़ी पर पहुंचा। किसान ने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ और पूछा, बेटा, मेरा सवाल का क्या जवाब लाए हो? निज़ार ने बताया, बाबा जी, आपकी बंजर जमीन में सोने चांदी और जवाहिरात का बहुत बड़ा खजाना दफन है, इसीलिए कुछ नहीं उगता। बूढ़े को इस बात का यकीन दिलाने के लिए रातों रात किसान और निज़ार ने जमीन खोदी तो अंदर से 10 संदूक निकला। हर एक संदूक में दौलत का अंबार था। बूढ़ा खुशी से फूला न समाता और बोला, ऐ मेरे दोस्त, ये सब अल्लाह की मेहरबानी और तुम्हारी कोशिश से मिला है। अब मैं सोचता हूं कि क्या करूं इस दौलत का। मेरी उम्र बाकी चंद महीने ही है। मेरी सिर्फ एक बेटी है। मेरा इरादा है कि अपनी बेटी तुमसे ब्याह दूं, फिर ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी और तुम अपनी आइंदा की जिंदगी हंसी खुशी गुजार पाओगे। निज़ार बोला, नहीं बाबा, मुझे अपनी जमीन पर जाना है। मेरा नसीब जाग गया है। अब मेरी जमीन रातों रात खूब फसल देगी। बूढ़े ने बहुत समझाया, मगर निज़ार ना माना और वहां से रुखसत हो गया। वापसी में वो फिर उसी जंगल से गुजरा। डाकू वहीं बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। निज़ार को देखते ही सरदार तलवार हाथ में लिए बोला, ऐ मुसाफिर, बहुत दिनों से तेरी राह देख रहे थे। अब हमारे सवाल का जवाब सुना। निज़ार ने कहा, जवाब तो बहुत आसान है। तुम हर दफा इसलिए पकड़े जाते हो कि यहां आने वाले हर इंसान को लूट कर छोड़ देते हो। आइंदा कभी भी अपने पास आने वाले इंसान को वापस न जाने देना। ऐसा करोगे तो तुम महफूज रहोगे। ये सुनते ही सरदार आगे बढ़ा, ऐ बेवकूफ, तुम कितने बड़े अहमक हो कि ये जानते हुए भी कि हम तुम्हारी बात बताने के बाद तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम फिर भी यहां वापस आ गए। ये कहते ही डाकू ने उसे पकड़ा और अपने अड्डे पर ले गए। उसे मारा तो नहीं, लेकिन हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लिया। उधर उसका भाई गालिब पिछली सारी जिंदगी उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो अहमक इंसान लालच और हिर्स की वजह से अपनी जान को मुसीबत में डाल बैठा था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की जात हमें इस दुनिया में जो भी मौका और नेमत अता फरमाए, हमें उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है और उसे कहां से सुन रहे हैं, मुझे लाजमी बताइए। शुक्रिया।